बेटी भगवान का दिया अनमोल तोहफा। एक शहर में मोहन नाम का आदमी रहता था। उसके घर में सब कुछ था, पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, लेकिन वह हमेशा एक बेटे की चाह रखता था। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया। घर के कई लोग खुश नहीं थे। किसी ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन मोहन की पत्नी ने अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाकर कहा, ये बेटी नहीं, भगवान का दिया अनमोल तोहफा है। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। उसका नाम रखा गया आराध्या। आराध्या अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखती थी। जब मोहन काम से थककर घर आता तो वह पानी लाकर देती और कहती, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। उसकी छोटी छोटी बातें मोहन का दिल जीतने लगी। एक दिन मोहन का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। रिश्तेदार सिर्फ देखने आए, लेकिन साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तब छोटी सी आराध्या अस्पताल में दिन रात अपने पापा के पास बैठी रही। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सोच पर पछतावा होने लगा। घर लौटने के बाद उसने सबके सामने कहा, जिस बेटे की चाह में मैं दुखी रहता था, आज मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बेटी भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बेटी भाग्य नहीं, वरदान है। शांत वृंदावन बांसुरी की मधुर धुन है। बेटी किस्मत वालों को मिलती है। बेटी पिता के पिछले जन्म में किए गए पुण्य से मिलती है। बेटी जब धरती पर अन्याय बढ़ गया तब स्वयं श्री कृष्ण ने एक माता पिता को दिव्य उपदेश दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, हे मानव, तुम बेटी को बोझ क्यों समझते हो? बेटी तो वह प्रकाश है जो घर के अंधेरे को भी रोशन कर देती है। माता पिता दुखी मुद्रा में। लोग कहते थे, बेटी से क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने सत्य बताया। श्री कृष्ण का उपदेश, जहाँ बेटी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। अब बेटी भाग्य से नहीं, सौभाग्य से मिलती है। बेटी के जन्म पर खुश परिवार। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहाँ देवता भी आशीर्वाद देने आते हैं। श्री कृष्ण अंतिम वचन, बेटी को शिक्षित करो, सम्मान दो, क्योंकि वही आगे चलकर पूरे वंश का गौरव बनती है। भावनात्मक अंत, दीप जलते हुए घर। जिसने बेटी को अपनाया उसने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद पा लिया। श्री कृष्ण जी का बेटी पर दिव्य उपदेश, बेटी भाग्य नहीं, भगवान का वरदान है। बेटी के लिए श्री कृष्ण जी का उपदेश। भक्ति कथा स्क्रिप्ट। एक कथा शुरू होती है। एक दिन एक माता अपनी छोटी बेटी के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंची। माँ बहुत चिंतित थी और बोली, हे प्रभु, आजकल लोग बेटी को बोझ समझते हैं। मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरती हूँ। तभी मंदिर में एक अद्भुत शांति फैल गई और ऐसा लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण बोले, हे माता, जो बेटी को बोझ समझते हैं वे जीवन का सबसे बड़ा सत्य नहीं जानते। बेटी केवल संतान नहीं होती, वह घर की लक्ष्मी होती है जो प्रेम, करुणा और समृद्धि लेकर आती है। जहाँ बेटी का सम्मान होता है वहाँ मेरा वास स्वयं होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हर बेटी में शक्ति है दुर्गा की, ममता है यशोदा की और बुद्धि है राधा की। उसे डराकर नहीं बल्कि विश्वास देकर बढ़ाओ, क्योंकि वही आगे चलकर पूरे परिवार का प्रकाश बनती है। जो लोग बेटी को प्रेम और सम्मान देते हैं उनके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। बेटी को बचाओ मत, उसे उड़ने दो, क्योंकि वह स्वयं अपने पंखों से आकाश छू सकती है। बेटी घर की लक्ष्मी ही नहीं, भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद होती है। श्री कृष्ण जी का बेटी के लिए सुंदर प्रवचन। जिस घर में बेटी हंसती है वहाँ भगवान स्वयं मुस्कुराते हैं। बेटी केवल संतान नहीं, माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल होती है। श्री कृष्णा कहते हैं, ये बेटी का सम्मान करना स्वयं ईश्वर का सम्मान करना है। बेटी जब छोटी होती है तो घर की खुशियाँ बन जाती है।
जब बड़ी होती है तो माता पिता का सहारा बन जाती है और जब विदा होती है तो अपने साथ पूरे घर की दुआएं ले जाती है। जिस पिता ने बेटी की आंखों में आंसू दिए उसके जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं आती, और जिसने बेटी को प्रेम, सम्मान और संस्कार दिए उसके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। बेटी बोझ नहीं होती, वो तो भगवान की सबसे प्यारी अमानत होती है। इसलिए बेटी को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। छोटा सा भावुक अंत। अब बेटी भाग्य से मिलती है और जिसका भाग्य अच्छा हो उसे ही बेटी का प्यार मिलता है। बेटी पिता के अच्छे कर्मों से मिलती है और माँ के प्यार से मिलती है। बेटी किस्मत वालों के घर में आती है।